हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधिकाई। परहित हृदय अति मोरे, जन्म नहीं आन निहोरे। परहित हृदय चित्त जिनके, वो अतिशय प्रिय मोरे। परहित में ही, दूसरों के हित में, दूसरों के कल्याण में ही हित है। दूसरे की पीड़ा को अपने पीड़ा से भी अधिक समझना चाहिए। इसी में जगत का हित है। जिनके हृदय में दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए स्थान होता है, उन्हीं का जीवन में परमार्थ होता है, सामर्थ होता है। नहीं तो ये जीवन व्यर्थ होता है। सत्य का रूप अर्थ व्यर्थ भी है, सामर्थ भी है, परमार्थ है। जो अंतिम अवसर है जीवन को, सत्य को जानने का, वो मृत्यु का अवसर है, जो स्वाभाविक मृत्यु है। वो अवसर में पहले प्राण की गति धीमी होती है, अग्नि शांत होने लगती है। भूख की अग्नि शांत होने से भूख लगना बंद हो जाता है, आहार बंद हो जाता है, प्यास लगना बंद हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है। यानी इंद्रियों के सभी कर्म शून्य हो जाते हैं। तब वो शरीर को, संसार को त्याग देता है। ये अंतिम अवसर है शून्य का, क्योंकि सबकी पहचान, प्रकृति की पहचान शून्य है, व्यक्ति की पहचान शून्य है, परमात्मा भी महाशून्य है। प्रकाश शून्य ही पूर्ण रूप से है, आकाश शून्य है, आकाश से वायु है, वायु भी शून्य, अगर शुद्ध है तो शून्य है। वायु से अग्नि है, जो पूर्ण रूप से शून्य है। अग्नि से जल है, जल में भी शून्य है। उसमें शून्य का पर्याय, उसमें अधिक स्थान, रिक्त स्थान, स्पेस का होना है। स्पेस में ही गति होती है। पृथ्वी भी जल का ही रूप है, और ये संसार संपूर्ण अवस्था का एक संगठित रूप है। जो सतत, जो क्रिया शक्ति है परमात्मा की, व्यवस्था जो संसार को व्यवस्थित करती है, उसी की प्रक्रिया जो सतत निरंतर है, चल रही है, इसकी समझने वाला, उसकी व्यवस्था को समझाने वाला ही सनातन संस्कृत है। उस व्यवस्था को स्वीकार करने वाला, उस व्यवस्था में स्वयं को ढालने वाला, मात मोहि अतिशय भूखा, देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे अतिशय भूखा, ये जो अति है भूख से ही होती है, जो संसार का फल है वो रूखा है। यानी भूख को पूर्ण रूप से जब शांति होता है व्रत के द्वारा, भूखा रहने का व्रत
का अभ्यास, धीरे धीरे भूख को घटाने की, तो ये शून्य की स्थिति जो 5 यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, कैवल्य की अवस्था यानी शून्य की अवस्था से ही सत्य को पूर्ण रूप से, उस शक्ति को पूर्ण रूप से जाना और उस शक्ति से जुड़ा जा सकता है, या सुंदर कर्मों के द्वारा दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्याग करके। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं हैं ये खुदगर्जी स्वार्थ वाली हैं। जो आयोजन हो रहे हैं, समारोह हो रहे हैं, वो निज बड़ाई सुनने के लिए, निज बड़ाई करने के लिए कि लोग उनकी निज बड़ाई करें, निज प्रशंसा करें। और जो निज बड़ाई को सुनता है, निज दूसरों की निंदा करता है, जो आज की स्थिति है। आपकी गरज है तो आप उनके पीछे चलें, उनसे संबंध स्थापित करें। जो अधिक स्वार्थी, अधिक सुख सुविधा, साधन, पद, प्रसन्नतापी, सदा दुखी, किसी के कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। कोई राजा के यहाँ पैदा होता है, कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है, ये किसी के बस में नहीं, ये कर्मों के अधीन है। कर्मों के द्वारा उसे प्राप्त हुआ है, पूर्ण कर्मों के द्वारा। तो इससे जिसको ज़्यादा बल मिला है, ज़्यादा धन मिला है, बड़ा पद मिला है, तो उसका बड़ी जिम्मेदारी भी है अपने को संभालने का और संसार के संभालने का। सबकी मृत्यु की अवस्था एक है, समान, जन्म की अवस्था समान है। तो इसमें जो लोग दुखी होते हैं दूसरे के अधिक धन को देखकर के, बल को देखकर, सुंदरता को देखकर, वो सदा दुखी होते हैं। क्योंकि सुखी वही है जो ये समझता है कि परिणाम सबका एक है, शून्य। शून्य से ही स्थापना है, शून्य में ही विस्थापना है। जय श्री राम।